द बाइबल में आपने देखा, कायनात की शुरुआत में परम पिता ने जन्नत और पृथ्वी बनाई, लेकिन आदम और हव्वा ने प्रभु के आदेश के विरुद्ध वर्जित फल खा लिया। और जब केन ने एबल की हत्या की, प्रभु ने इंसान के भीतर की बुराई को देख लिया। प्रभु ने मुझे चेतावनी दी, कहा एक बड़ी नाव बनाओ। वो पृथ्वी को शुद्ध करके एक नई शुरुआत लाना चाहते हैं। इब्राहिम, प्रभु ने मुझसे बात की है, वो हमें हमारे नए घर तक पहुंचाएंगे। प्रभु ने कहा है हमारे इतने वारिस होंगे जितने आसमान में तारे हैं। तो वहाँ जरूर नहीं बन पाऊँ, अब मेरी उम्र नहीं रही। इब्राहिम, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? सारा एक बेटे को जन्म देगी, तुम उसका नाम आइजैक रखना। मेरी आस्था में कोई कमी रह गई है क्या? इब्राहिम, कुर्बानी भेज दी। मेरे बच्चे, मेरे बेटे। वो हमें हमारे नए घर तक पहुंचाएंगे। प्रभु ने कहा है हमारे इतने वारिस होंगे जितने आसमान में तारे हैं। मूसा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रुकिए, रुक जाइए। आप हैं कौन? मेरा नाम मूसा है, परमेश्वर ने भेजा है। मैं तुम लोगों को आजाद करवाने आया हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो मूसा? मेरे लोगों को जाने दीजिए। अब तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है मूसा? हम उन्हें पकड़ लेंगे। हमला करो। मैं बचपन से फैरो का गुलाम रहा हूँ, मगर अब उसकी गुलामी नहीं करूँगा। जोशुआ, परमेश्वर हमारे साथ है। चलो मेरे साथ। मुझे मूसा चाहिए। परमेश्वर ने हमें गुलामी की जंजीरों से आजाद करवा दिया। उन्होंने हमारे लिए कुछ नए नियम बनाए हैं ताकि हम संपन्न भूमि में खुशहाल रह सकें। इब्राहिम का सपना हमारा भविष्य। जोशुआ, तुम हो इन लोगों का भविष्य। तुम इन्हें उस जगह तक ले जाओगे जहां प्रभु ने इब्राहिम को भेजने का वादा किया था। उनके सारे वारिस वही रहेंगे, इतने वारिस जितने आसमान में तारे हैं। This movie is encoded by Team EDM. प्रभु, जब आपने ये निर्देश दिए थे तब मैं भी हजरत मूसा के साथ था। मैं भी उस वादे का साक्षी हूं, उस पाक पवित्र जगह के वादे का। आप मुझे उस देश को बनाने की शक्ति दीजिए ताकि हमारे लोग उस जगह तक जा सके, उस जगह पर जाकर रह सके। जोशुआ! परमेश्वर ने हमें मिस्र से यहां तक पहुंचाया है। उन्होंने हमें एक संपन्न भूमि देने का वादा किया है और जल्द ही वो जगह हमारी होगी। चलो। तुम लोग तैयार हो? पूरे शहर की तलाशी लेंगे। मेरे लिए रास्ता बनाओ। हमें जेरिको पर कब्जा करना होगा, क्योंकि यही हमारे और उस संपन्न भूमि के बीच एक बाधा है। सुनो, पानी सिर्फ दिन में भरा करो। इजरायली कभी भी हमला कर सकते हैं। रेहब, मेरी जाने जिगर, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो?
क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। इज़राइली! मेरे भाई, इज़राइल की खातिर! चलो, इस तरफ और लोगों को बुलाओ। हमें अंदर जाना होगा। चुप जाओ। वो यहां से भागने ना पाए। हर घर में जाकर देखो। इस तरफ। चलो सब अपने अपने घर जाओ। हर घर की तलाशी लो। मैं आ गई। चुप रहना, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। छोड़ दो इसे। तुम इजरायली हो। तुमने हमारे बारे में सुना है? तुम्हारा परमेश्वर हवा का रुख बदल देता है, समंदर में रास्ता बनाता है। उसने ही हमें गुलामी से आजाद कराया। हम उसी के बंदे हैं। पूरा शहर तुम लोगों के नाम से डरता है। हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं जिनका परमेश्वर ये सब करता है? दरवाजा खोलो। जोशुआ, अच्छा बताओ, अंदर जाने का कोई रास्ता मिला? कहीं कोई दरार है? नहीं, दीवार में नहीं है, लेकिन उनके दिलों में है। जोशुआ, मैं एक औरत से मिला। उसने कहा प्रभु ने शहर को कब्जे में ले लिया है। वो लोग इस बात से डरे हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु हमारे साथ है। बस अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। This movie is encoded by extrathécmovies.com. जब मैं गुलाम था तब आपने मुझे प्यार दिया और अपनी शक्ति दिखाई। आपने मुझे नई जिंदगी दी, तो अब हमारा साथ छोड़ देंगे? कौन हो तुम? तुम हमारे साथ ही हो ना? कहीं हमारे दुश्मनों के साथ तो नहीं हो? मैं प्रभु के साथ हूं, परमेश्वर की सेना का सेनापति। वो हमसे क्या चाहते हैं? प्रभु ने मूसा के लिए समंदर के बीच रास्ता बनाया। तुम्हारे लिए पत्थरों का सीना चीर देंगे, मगर तुम्हें एक काम करना होगा। अपने हथियारबंद साथियों के साथ रोज दिन में शहर का एक चक्कर लगाना। 6 दिन तक ऐसा ही करना होगा, और आग भी अपने साथ ले जाना। उसके अंदर प्रभु के आदेश हैं। फिर 7वें दिन इसी तरह तुम शहर के 7 चक्कर लगाना। उसके बाद पुजारी सींग बजाकर बहुत तेज आवाज करेंगे। तुम जैसे ही उसकी आवाज सुनो, अपने साथियों के साथ चिल्लाना।
यरीको हमारा है। हम ये शहर प्रभु के नाम करते हैं। सब कुछ खत्म कर दो। सिर्फ रहाब नाम की वेश्या और उसके परिवार को छोड़ना है। प्रभु का आदेश है उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की थी। प्रभु ने अपना वादा निभाया है। अगर हम परमेश्वर के आदेश मानेंगे तो कुछ भी मुमकिन है। इसके बाद इजरायली संपन्न भूमि तक पहुंच गए, लेकिन उनके दुश्मन हर जगह मौजूद थे। अब नए दुश्मन सिर उठाने लगे थे।